अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त अंडे के समोसे बनाएंगे, जिन्हें बनाने के लिए बहुत कम टाइम, बहुत ही कम खर्च और बहुत ही कम मेहनत लगेगी। और ये समोसे बनेंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा चटपटे। तो चलिए शुरू करते हैं इन चटपटे समोसों को बनाना। तो पहले एक टेस्ट है हमको बनाना, तो उसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून ग्रीन पीस यानी फ्रेश हरे मटर। आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। और यहाँ हमने 6 हरी मिर्चें ली है। आप चाहें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून हरा धनिया मिन्स कोतमीर लीजिए और एक बड़ी सी प्याज को कट करके लीजिए। अगर छोटी प्याज है तो 2 ले लीजिए। इन सभी को मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा सा मोटा मोटा, बहुत बारीक ना पीसिए, थोड़ा मोटा मोटा पीस लीजिए। अब इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर एक पाउडर बनाना है हमको। तो उसके लिए हम लेंगे 1/4 टीस्पून यानी पाव टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर हमने लिया। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया और 1.5 टेबलस्पून हमने धनिया लिया। इन तीनों को मिलाकर आप पीस लीजिए, यानी इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए। अब एक पैन को गैस पर रखिए, गैस ऑन कीजिए और फिर जब पैन गर्म हो जाएगा तब आप इसमें थोड़ा सा तेल यानी 2 टेबलस्पून तेल डालकर गरम कीजिए। जब तेल गरम हो जाएगा तब आप इसमें ये कटी हुई प्याज डाल दीजिए। यानी ये हमने क्या किया, 3 से 4 प्याज कट किए और कट करके हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, अगर प्याज बड़ी हैं तो 3 प्याज लीजिए, अगर छोटे हैं तो 4 ले लीजिए। जब प्याज को बस हल्का सा फ्राई कीजिए यानी ट्रांसलूसेंट होने तक। फिर उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था मटर, हरी मिर्च और हरे धनिया प्याज का, वो डालकर फ्राई कीजिए। और फिर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए। फिर नमक डालिए टेस्ट के हिसाब से और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए। सभी चीज़ों को अब अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करनी है। और उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून बनाया गया मसाला डाल देना है। यानी जो हमने धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च पीस कर मसाला बनाया था वो हमने डाल दिया। थोड़ा सा मसाला बाकी रखिए और 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद आप जैसे ही इसका पानी सूखने लगेगा तब आपने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल देना है। यानी जब मसाला सूखने लगेगा तब आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो हमने इसमें 4 टेबलस्पून के आसपास पानी डाल दिया। पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और फिर अब टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए और इसे इतना पकाइए कि अच्छी तरह से सूख जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्याज है कटी हुई, जिसको मैंने अपने हाथों से इस तरह किया है ताकि लच्छे अलग हो जाएं। फिर गैस बंद करके प्याज और हरा धनिया डाल दीजिए और इसे मिक्स कीजिए। और ये हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। ठीक है, अब इस प्याज को हमें पकाना नहीं है। जो प्याज हमने बाद में डाली है उसे बिल्कुल नहीं पकाना है, बस गैस बंद करके इसे मिक्स करना है। और साथ ही हम बचा हुआ जो थोड़ा धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च का मसाला था वो हमने इसमें डाल दिया। मिक्स कीजिए और मसाला तैयार है। देखिए यहाँ 4 उबले हुए अंडे हैं। इन अंडों को आप कट कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने अंडे कट कर लेना है। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। अंडों के ऊपर हमने नमक डाला। अब हम आटा गूंदते हैं। तो हमने क्या किया, 250 ग्राम यानी पाव किलो मैदा लिया। यानी ये इक्वल हो गया 2 कप के। उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, आधा टीस्पून, और फिर इसे मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा बीच में इस तरह से सेंटर में कुछ जगह बनाएंगे और उसके बाद इसमें पानी डालिए। पानी डालकर आप इसे गूंदना शुरू कीजिए। ठीक है, ये 2 कप मैदा है जो इक्वल है 250 ग्राम के यानी पाव किलो के। तो पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसे गूंदना शुरू कीजिए। बहुत ज़्यादा नरम ना गूंदिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, इसे मीडियम गूंदिए। अपने हाथों से इस आटे की यानी मैदे की बहुत अच्छी तरह से मालिश कीजिए। अगर आपके पास समोसा पट्टी है तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं, बस ये समोसे बन जाएंगे आपके 5 से 10 मिनट में।
तो देखिए हमने आटा गूंद लिया है। गूंदने के बाद हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे 15-20 मिनट। फिर उसके बाद हम इस आटे का एक बड़ा सा रोल बना लेंगे और रोल बनाकर इसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, रोल को इस तरह से बराबर कीजिए और फिर उसे कट कर लीजिए। जितने बड़े समोसे बनाने हैं हमको, उस हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारे जो मैदे के जो पेड़े हैं वो तैयार हो गए हैं। अब एक पेड़ा लीजिए, उसे इस तरह से बेल लीजिए और उस पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। इस पर दूसरा पेड़ा रखिए, यानी बेल कर दूसरा पेड़ा रखिए और फिर ऊपर से थोड़ा सा मैदा लगाकर उसे बेल लीजिए। यानी हम एक पर एक रोटी रख कर बेल रहे हैं। जिस तरह से मैंने कई बार समोसे के वीडियोस में बताए हैं, उसी तरह से आप इसे बेल लीजिए। अगर समोसा पट्टी है तो आपको इस तरह से कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं, बहुत आसानी से सिंपल तरीके से बन जाती है। लेकिन जो घर में बनाई हुई पट्टी होती है या घर में बनाए हुए समोसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसे बेल लेना है डबल। इसी तरह से आपने सारी रोटियां बेल लेनी है। तो आपको अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और देखिए इसी तरह से हमने सारी रोटियां बेल लेनी है। अब एक तवे को गरम कीजिए। जब तवा अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तब आपने ये रोटी डाल देनी है और इस रोटी को कम्प्लीटली सेकना नहीं है, बस उसे कच्चा पक्का ही सेकें, दोनों तरफ से सेकें और कच्चा पक्का सेकें। ठीक है, देखिए ये कितनी आसानी से अलग हो जाती है। जैसे ही ये सेक जाती है इस रोटी को अलग कीजिए। आप चाहें तो तवे पर अलग करें या फिर आप नीचे उतार कर भी अलग कर सकते हैं। इन दोनों रोटियों को जो दो पेड़े हमने लगाकर सेके थे उन्हें अलग कर लीजिए और फिर अलग करने के बाद इसे इस तरह खुला नहीं छोड़ें, इसे इस तरह से रोल कर लें और कपड़े में बांध कर रखें ताकि ये हवा लगने की वजह से सूखे नहीं और कड़क नहीं हो। ठीक है, इस तरह अगर हम रोल कर लेते हैं तो ये रोटी नरम ही रहती है। तो रोल कीजिए और रोल करने के बाद इसे कपड़ा ढक कर रखिए। अब देखिए हम इसे कट कर रहे हैं। अब जितने बड़े आपको समोसे बनाने हैं, जिस शेप में बनाने हैं उस हिसाब से इसे कट कर लीजिए। और कट करने के बाद आप इन्हें इस तरह से खोल लीजिए। देखिए ये होममेड समोसा पट्टी बन गई हमारी, बहुत मज़ेदार लगती है। आपको जो रेडीमेड मिलती है उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार है। इसी तरह से हम दूसरी रोटियां भी सेक लेंगे। मैंने एक रोटी तवे पर खोल कर बताई है, अब मैं आपको इसे नीचे खोल कर बताती हूँ। देखिए नीचे इस तरह से खोल लें, बहुत आसानी होती है, देखा आपने। रोल कीजिए और कट कर लीजिए। आप चाहें तो एक साथ भी कट कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा जो मिक्सचर है उसमें मैं थोड़ा सा नींबू डाल रही हूँ, बस पाव नींबू मैंने डाला है। नींबू डालिए और इसे मिक्स कर लीजिए। समोसे का जो हमने मसाला बनाया था उसमें हमने नींबू डाला। अब देखिए पट्टी को इस तरह रखिए, यानी पका हुआ हिस्सा अंदर की तरफ रखिए, उस पर ये मसाला डाल दीजिए जो हमने बनाया था। समोसे का मसाला हमने इसमें डाल दिया और ऊपर से अंडा रखिए और फिर इसे फोल्ड कीजिए। ठीक है, हम इसका समोसा बना लेंगे। मैंने अपने कई वीडियोस में समोसे किस तरह से पैक किए जाते हैं वो भी बताया है। कई तरीके से समोसे पैक किए जाते हैं, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू यूज़ समोसा पट्टी, वो भी बनाया है मैंने। तो देखिए अगर आपके पास इस तरह का कोई टुकड़ा है रोटी का तो आप उसे इस तरह से फोल्ड कर लें, ये भी बहुत आसानी होती है ना। तो हमने बस
ये बहुत सिंपल तरीका है समोसे बनाने का। तो आपने इस तरह से अंदर पहले मिक्सचर डाल देना है, जो हमने समोसे का मसाला बनाया था वो डाल दीजिए, और डालने के बाद आप इसमें ये अंडा डाल दीजिए, ठीक है। और अगर कट करते वक्त जर्दी अलग हो गई है तो जर्दी आप अलग से डाल दीजिए, यानी एग योक डाल दीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाई बनाएंगे। लाई मीन्स जो स्टार्च हम लगाते हैं चिपकाने के लिए, वो बहुत सारे लोग सिर्फ कच्चे आटा और पानी मिक्स कर देते हैं, लेकिन ऐसा ना कीजिए। पानी को गर्म कीजिए, उसमें ये मैदा या आटा डालिए, उसे थोड़ा सा पका लीजिए। इस तरह पकाने से ये जो लाई है, स्टार्च है, वो बहुत अच्छी तरह से बनती है। तो हमने क्या करना है, इसे पका लेना है। पकाने के बाद उसे चूल्हे से उतारिए, एक बोल में डालिए और फिर इस तरह समोसों पर लगाइए, ठीक है। इस तरह से हमने समोसों पर लगाना है। अच्छी तरह से इसे पैक कीजिए। बिल्कुल कोई हिस्सा खुला नहीं होना चाहिए, है ना। अदरवाइज़ क्या होता है, इसके अंदर तेल चला जाता है और समोसे बहुत ज़्यादा ऑयली लगते हैं। इस तरह से आप सारे समोसों को पैक कीजिए और लाई लगाकर अच्छी तरह से पैक कीजिए। फिर हमें इसे फ्राई करना है। है ना बहुत सिंपल तरीका। तो ये हमारे समोसे जो है बिल्कुल अब तैयार हैं। तो आप यकीन कीजिए कि ये सिर्फ 250 ग्राम यानी 250 ग्राम्स में, यानी पाव किलो में ये करीब 30 समोसे बने हैं। और ये 30 समोसे भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत कम खर्च में। यानी इसको अब बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं लगे, आपने देखा है, और ना ही बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें लगी हैं। अगर आपके पास समोसा पट्टी होगी तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। और अगर आप इस तरह घर में बनाते हैं तो यकीन कीजिए सिर्फ पाव किलो मैदे में ये बने हैं 30 से 32 समोसे। आपके पास अगर कोई दावत हो या फिर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें उबले हुए अंडे भी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी हैं। तो ये हो गए हमारे समोसे तैयार। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम पहले आपको बताती हूँ कि देखिए ये सारे समोसे बने हैं, 30 से 32 समोसे हैं, जो सिर्फ 250 ग्राम आटे में बने हैं, यानी मैदे में बने हैं। अब एक पैन में तेल गरम कीजिए, यानी कढ़ाई में तेल गरम कीजिए और इसे फ्राई कर लीजिए। तो फ्राई हमें क्या कैसे करना है कि हमको इसे बहुत ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालना है। आपने तेल को थोड़ा सा गरम करना है, फिर उसके बाद इसे धीमी आंच पर फ्राई करना है, ताकि ये इस तरह से क्रिस्पी बने। देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं, देखा आपने। हर समोसा बहुत ही क्रिस्पी है और इसका कलर भी कितना परफेक्ट आया है। आपको बस इसी तरह का कलर चाहिए था ना, और मुझे भी बस इसी तरह के समोसे पसंद है। देखिए मैं तोड़ रही हूँ इसे, कितने क्रिस्पी हैं। अपने हाथों से मैं इसे तोड़कर आपको बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। और इसका जो मसाला है अंदर का, उसकी जो स्मेल है, उसका टेस्ट है, बहुत ही शानदार है। और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और लेयर वाले, है ना, बहुत ही शानदार समोसे। तो आप इन समोसों को ज़रूर बनाइए और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए, और हमें कहते रहिए, हमें बताते रहिए अपने कमेंट्स के ज़रिए कि आपको और क्या चाहिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।